हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है जब जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए या बाद का होना चाहिए। यानी जो क्रूशियल डेट होती है, क्रूशियल डेट के पहले का हो या बाद का हो। हालांकि क्रूशियल डेट के संबंध में डाक विभाग ने जो है क्लेरिफिकेशन भी दिया है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के संबंध में, जो कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और उसमें पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि क्रूशियल डेट का आखिर क्या मामला है और एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देता हूँ, चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीडीएस जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीडीएस, जीडीएस रूल थे, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी स्लिप, जीडीएस टीएमटीएस, पोस्टमैन मेल गार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी, पीबीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है आप सभी लोगों के मन में कि कास्ट सर्टिफिकेट जब जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जिसे हम लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो जो है आपका जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो जीडीएस की जो जॉब है डाक विभाग के अंतर्गत आती है और डाक विभाग हमारा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इस वजह से इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर्म भरने से पहले का हो या बाद का हो, यानी क्रूशियल जो डेट होती है उससे पहले का हो या बाद का हो, उस संबंध में हम लोग जो है यहाँ पे बातचीत करते हैं। देखिए, क्रूशियल डेट के संबंध में यहाँ पे डाक विभाग ने क्लेरिफिकेशन दिया था। ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे, 9 अक्टूबर 2024 का लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेशन के लिए प्रॉपर तरीके से ये जारी किया गया है। इसमें अगर बोलोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सभी सीपीएमजी को सूचित किया गया है कि क्रूशियल डेट ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ द जीडीएस एंगेजमेंट रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जो क्रूशियल डेट ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की रिकॉर्डिंग, बहुत सारा मन में कंफ्यूजन था डिवीजन में। सभी डिवीजन अपने तरीके से अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे। कोई लोग क्या करते थे कि क्रूशियल डेट के पहले का एक्सेप्ट करते थे, कोई लोग क्रूशियल डेट के बाद का भी एक्सेप्ट कर लेते थे। तो उस केस में जो है यहाँ पे विभाग ने पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो उसी के संबंध में ये लेटर पूरी तरीके से जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ हम लोग इसके हिंदी वर्जन पे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीडीएस नियुक्ति के प्रयोजन हेतु ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के महत्वपूर्ण के संबंध में यहाँ पे लेटर है। इस कार्यालय को सर्किल के संदर्भ और अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें अनुसूची में जीडीएस नियुक्ति के उद्देश्य से ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण तिथि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ठीक है, यानी कि इस संबंध में बहुत ज़्यादा मन में कन्फ्यूजन था, हमारे डिवीजन वालों को भी कन्फ्यूजन था, क्योंकि इसका जो है कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं था अभी तक, और हमारे जीडीएस कर्मचारियों को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। वो लोग बार बार आरटीआई देते थे विभाग को, इसीलिए विभाग ने जो है स्पष्टीकरण यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे, यहाँ पे यही चीज़ आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मामले की जांच की गई है, यानी कि इस मामले की जांच की गई है और सर्किलों से अनुरोध है कि वो ओबीसी प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णायक तिथि के मामले में डीओपी के दिनांक 12/7/2024 की अधिसूचना पारा 6 डीओपीटी दिनांक 25/7/2003 के कार्यालय ज्ञापन तथा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 9/8/2024 के स्पष्टीकरण का संदर्भ लें। कहने का मतलब ये है कि सभी सर्कलों से अनुरोध किया जाता है, जो भी सर्कल हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, डिवीजन है, उनसे ये अनुरोध है कि जो है ये डीओपीटी यानी डीओपी का जो आपका लेटर आया था, अधिसूचना आई थी 12/7/2024 की,
और यहाँ पे 25/7/2003 की यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के संबंध में थी, तो उस संबंध में बोला जा रहा है कि इसी का लेटर के अनुसार, इसी के अधिसूचना के अनुसार यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लेरिफाई करना है। और देखिए ईडब्ल्यूएस के संबंध में बोल रहे हैं कि जो एसएससी आपका उठाता है, ईडब्ल्यूएस मतलब कि एसएससी का जब भी एग्जामिनेशन होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे एसएससी जो अपने तरीके से रूलिंग लगाती है, तो उसी रूलिंग को यहाँ पे लगाने को बात की जा रही है। 9/8/2024 की रूलिंग है एसएससी की ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में, तो उसी रूलिंग को यहाँ पर भी लगाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि संदर्भ लें ताकि व्यक्तिगत मामलों में मामले का निर्णय लिया जा सके। स्पष्टता के लिए यह सूचित किया जाता है कि ओबीसी के संबंध में उम्मीदवार को आवेदन तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। देखिए यही चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे स्पष्टता के लिए ये चीज आपको जो है स्पष्ट की जा रही है, क्लेरिफाई की जा रही है कि ओबीसी के संबंध में कहा जा रहा है कि उम्मीदवार की आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि जब कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करता है तो उसकी जो अंतिम तिथि होती है, आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है, लास्ट डेट होती है, उस तक जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। यानी ओबीसी कैंडिडेट है, अगर लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है वहां तक वो जो है क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। ये चीज स्पष्ट है, चाहे वह जारी होने की तिथि कोई भी हो, यानी कि जो प्रमाण पत्र है उसकी जारी होने की तिथि कोई भी हो, लेकिन जो आपकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसमें जो है क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसके संबंध में कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, उसी के संबंध में फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये क्लियरिफाई कर दिया है। यदि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि वैध है, चाहे वह जारी होने की तिथि कुछ भी हो, दोनों ही मामले में उम्मीदवार के पास दस्तावेज के संबंध सत्यापन के समय वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे यहाँ पे भले ही वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद क्यों ना जारी हुआ हो। ये चीज आप लोग ध्यान देना, जो लास्ट में आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है दोनों ही मामले में, यानी कि ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के मामले में, वो बोल रहे हैं कि आपका जो मतलब कि कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो जो है फॉर्म भरने की यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है उसके बाद ही क्यों ना जारी हुआ हो, लेकिन वो वैध होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दे लेना। जैसे ओबीसी का 3 साल वैध होता है, ईडब्ल्यूएस का जो है एक फाइनेंशियल ईयर वैध होता है, तो वो जो डेट ईडब्ल्यूएस में फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा और ओबीसी में 3 साल देखा जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से कोई मतलब नहीं है। आप पहले का हो या बाद का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल तरीके से यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं कि दोनों ही मामले में उम्मीदवार के पास दस्तावेजों के सत्यापन के समय वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि जो डेट है 3 साल और 1 साल वो दोनों होना चाहिए, ठीक है, वैध होना चाहिए। भले ही वो जो है आवेदन की तिथि के अंतिम मतलब बाद में जारी हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज आपके मन में कंफ्यूजन सब कुछ क्लियर मतलब कि दूर कर दिया होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो जो है 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वो चाहे फॉर्म भरने के पहले का हो या बाद का हो, दोनों चल जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का भी वैध होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर का, यानी फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग बनता है ईडब्ल्यूएस, आपको पता है। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो उसके बीच का होना चाहिए, वैध होना चाहिए जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब देखिए यहीं पे आप सभी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और उठेगा कि सर यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोगों का 31 मार्च तक वैलिड था, ठीक है, वैलिड था, लेकिन अब हमारा इनवैलिड हो गया है, मतलब कि उसकी जो है सीमा समाप्त हो चुकी है। अब 1 अप्रैल से नया सत्र चालू हो गया है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे पास जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है उसको हमको क्या करना चाहिए? तो भाई देखिए वो 31 मार्च तक ही वैलिड था, वो उसकी सीमा समाप्त हो चुकी है, अब आपको नया ही बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको क्रूशियल डेट वाला है वो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है, उससे पहले का हो या बाद का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वैलिड होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस को तो आपको पता ही है कि 1 साल ही उसकी वैलिडिटी होती है ना, 31 मार्च तक ही होता है, तो वो 31 मार्च तक ही वैलिडिटी रहेगी। अब आपको नया बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे आने वाला है, आगे आने वाली लिस्ट में जिनका भी नाम आने वाला है, तो उनको क्या करना है कि ईडब्ल्यूएस आपको बनवाना ही पड़ेगा। ये चीज ध्यान दे लेना। अब आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अभी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो देखिए
मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं आपको पहले SC ST का बता देता हूँ कि मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था तो वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ये मेरे पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल था, सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST वाला, ये जो है आपका सेंट्रल का नहीं माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखा होता है, इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, वो लोग बोल रहे थे। लेकिन आपके SC ST कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ही लिख के आएगा, ये चीज़ ध्यान दे लेना। तो उन्होंने क्या कहा कि ये वैलिड नहीं है, आपको क्या करना है कि इसी के आधार पर आप अपने जो है वहाँ चले जाइए, तहसील चले जाइए, वहाँ से आपको ऑफलाइन तरीके से SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बना देंगे। तो मैं जो है तहसील गया था, तहसील में कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट मुझको मिला, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी रहता है, जहाँ पर बनवाने जाओगे नेकपाल के पास आपको जाना है, ठीक है। नेकपाल जो पटवारी होते हैं उनके पास जाना है, तो वो लोग जो है आपको बना के दे देंगे। उसमें 3 लोगों के साइन होते हैं, एक आपके नेकपाल के हो गया, एक आपके कानून गो के, एक आपके जो है तहसीलदार के। 3 लोगों के आपके साइन होंगे, आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, यानी केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे लेना। तो SC ST वालों को इसी आधार पर आपको बनाना है, ये चीज़ ध्यान दे लेना है। या तो इस फॉर्मेट में बनवा लीजिए, या तो नहीं मिल रहा है तो आप जो है, जो आपका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है जीजस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जब आप लोग जाओगे तो उसमें जो है एनेक्सर 5 करके एक फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, इसको भी आप लोग जो है निकलवा सकते हो। ये गूगल पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी SC ST कैंडिडेट है उनको जो है क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए उसमें कोई मतलब नहीं है, SC ST वालों में कोई दिक्कत नहीं है क्रूशियल डेट का, केवल OBC और EWS वाले में प्रॉब्लम थी क्रूशियल डेट का, ठीक है। SC ST वाले कभी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने के बाद या पहले का हो, उससे क्रूशियल डेट में कभी कोई इशू ही नहीं बना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ SC ST को क्या करना है कि आपका अगर सिलेक्शन हो जा रहा है, मेरी लिस्ट में नाम आ जा रहा है, तो आप लोग अपने सीधे तहसील चले जाइएगा, वहाँ पे अपने जो पटवारी होते हैं, नेकपाल होते हैं, उनसे मिलिएगा, उनसे बोलिए कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। मैंने आपको दिखा भी दिया, ये फॉर्मेट आपका होता है, इस फॉर्मेट में आपको जो है वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये 2 पेज का है। तो इसको आपको वहाँ से वेरीफाई करवा लेना है, साइन मोहर करवा के सब कुछ भर के इश्यू को आप लोग वहाँ पे जाके दे देना, आपको कोई भी झिझक नहीं होने वाली है, क्योंकि ये GDS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है। मॉडल नोटिफिकेशन जो वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन होता है ना, उसी नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में दिया होता है, आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया। ये SC ST का रिगार्डिंग मैंने सब कुछ कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब बात करते हैं OBC की रिगार्डिंग। देखिए OBC वाले में क्या होता है, जब आप लोग OBC का यहाँ पे बनवाने जाओगे, अदर बैकवर्ड क्लास का, तो उस समय वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, चीज़ ध्यान दे लेना। अगर जिनके पास OBC का सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो लोगों का कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप लोग जाइएगा आराम से बनवा लीजिएगा। अगर मान के चलो कि बाय द वे ये वाला नहीं है, क्योंकि ये वाले बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो है आपके जो है नोटिफिकेशन में एक जो है फॉर्मेट दिया है एनेक्सर 5 करके, ये जो है आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। अगर आपके पास मान लो नहीं है, आपको जल्दी है बनवाना है, तो आप लोग ये जो फॉर्मेट है जो GDS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में भी आप लोग जाके बनवा सकते हो। ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सबका अलग अलग आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट में भी अगर आप लोग जाके वहां पे दे देते हो, साइन मोहर तहसीलदार कानून गो नेकपाल के करवा के दे देते हो, तब भी आपका वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप इसको दे दीजिए, चाहे आप जो है इसको दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं EWS के रिगार्डिंग। तो देखिए EWS के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे जो है दिया हुआ है फॉर्मेट पूरी तरीके से, यहाँ पे एनेक्सर 5 करके, तो इस फॉर्मेट में आप जो है EWS का यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग जो है पूरी तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ, यहाँ पे सारा डिटेल्स लिख के, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या करना है कि अपने कानून को जो आपके FDO लेवल से या CO लेवल से या फिर कहीं से भी तहसीलदार से कहीं से भी आप लोग इसको इशू करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोहर साइन करवा के आप लोग दे सकते हो। तो ये मैंने तीनों का फॉर्मेट मैंने लगा दिया है और तीनों का फॉर्मेट मैंने दिखा दिया है। अगर आपके पास बाय द वे नहीं है, आप इमरजेंसी में हो, तो आप लोग इस फॉर्मेट में बनवा के दे दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अगर आपके पास पहले से है ये वाला है,
तो दे देना है, ओबीसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी मैंने बता दिया आपको, रास्ता बता दिया है, अब आपको क्या करना है कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगभग मैंने सभी चीज़ों की रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा कर दिया है। कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, फॉर्म भरने के पहले का हो या बाद का हो कोई दिक्कत नहीं है। क्रूशियल डेट का भी मैंने बता दिया और SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी बता दिया। तो अब जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डिवीजन वाले नहीं मान रहे हैं कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने से बाद का अगर बन रहा है तो नहीं मान रहे हैं, तो आप सीधा क्या करिए, ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये वाला नोटिफिकेशन आप उनको दिखाइए कि ये देखिए आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है, आप लोग इसको देखिए और इसको मानिए। नहीं मान रहे हैं तब आप लोग जो है कंप्लेन भी कीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे डाक विभाग ने यहाँ पे जारी कर दिया है क्लैरिफिकेशन तो क्यों नहीं मानेंगे। इसको आप लोग दिखाइए, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।